अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 12 है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुतालिक, जो कि है सेकंड चार्जेस के मुतालिक कि हम उसमें चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। उसके बाद हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा चैप्टर भी होना चाहिए जिसमें हम फ्लो ऑफ चार्जेस को डिस्कस कर सकें, जिसमें हम चार्जेस के फ्लो की बात कर सकें कि चार्जेस रेस्ट में ना हो। तो ऐसा जो चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मूविंग चार्जेस के मुतालिक जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 1 है फिजिक्स का। ये हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो हमारे पास वर्ड करंट है इसका मतलब होता है फ्लो। अब ये करंट जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो उसको भी हम करंट्स कह सकते हैं। अगर एयर मूव कर रही है तो उसको भी हम कह सकते हैं करंट, जैसा कि एयर करंट्स है या वाटर करंट्स है। इसका मतलब ये है कि वाटर फ्लो कर रहा है, और एयर करंट का मतलब क्या है कि हवा जो है वो मूव कर रही है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से जो हमारे पास चीज़ प्रोड्यूस होती है हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या है, हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस। चैप्टर में हम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं तो फ्लो कितना, कभी फ्लो ज़्यादा हो सकता है, कभी फ्लो कम हो सकता है। तो उसके लिए हम एक टाइम को मुतय्यन कर देते हैं। किसी खास समय में जो चार्जेस का फ्लो है उसे हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे हम फ्लो ऑफ चार्जेस कह रहे हैं, अगर हम इसे कम्प्लीटली डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, कि किसी भी यूनिट टाइम में जो चार्जेस फ्लो कर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन क्या बनेगी, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। किसी खास वक्त में चार्जेस का जो फ्लो है वो क्या कहलाता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, या सिंपली हम उसको इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। करंट का सिंपल मतलब फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम उसके अगर फार्मूले की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इक्वल है Q ओवर T के। Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, और T का मतलब क्या होता है, टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसका फार्मूला लिख दिया। फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद हमने फार्मूला पढ़ा। फार्मूले के बाद हम उसका अगर यूनिट डिस्कस करना चाहें तो यूनिट, क्योंकि आपको पता है कि हम यूनिट उसका फार्मूले से ही बनाते हैं। फार्मूला इसका है चार्ज ओवर टाइम। यानी कि अगर हम चार्ज का यूनिट देखें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यानी कि इसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, कूलम पर सेकंड। कि पर सेकंड कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। इसी को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि क्या है, एम्पेयर। यानी कि कूलम पर सेकंड जो है वो एम्पेयर के इक्वल भी होता है। तो हमारे पास जो ज़्यादा ऐसा यूनिट यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पेयर। सबसे पहले हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, या जस्ट उसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। उसके बाद उसका हमने फार्मूला पढ़ा। फार्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू Q ओवर T, चार्ज पर यूनिट टाइम। फिर आगे हमने उसकी यूनिट की बात करनी थी, तो यूनिट जो है उसको क्या है, कूलम पर सेकंड। और कूलम जो है वो हमारे पास यहाँ पर C से रिप्रेजेंट किया है, उसको सेकंड को SC से। तो कूलम पर सेकंड जो है वो किसकी बोलते हैं, एम्पेयर। तो ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, वो एम्पेयर। अगर हम इसकी यूनिट को डिफाइन करें तो आपको पता है कि जब यूनिट को डिफाइन किया था तब भी हम इस्तेमाल किसका करते हैं, फार्मूले का। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू Q ओवर T। हम डिफाइन करना चाहते हैं एम्पेयर को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एम्पेयर। अब अगर इधर हम 1 एम्पेयर लिख रहे हैं तो इधर हम चार्ज कितना लिखेंगे, 1 कूलम, और हम टाइम कितना लिखेंगे, 1 सेकंड। तो जब हमने इधर 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, तो हमने 1 एम्पेयर को डिफाइन कर लिया। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कितना है करंट 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट कितना होगा, जब किसी मेटल से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो तब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना कहलाएगा, वो 1 एम्पेयर होगा। तो हम बात कर रहे थे इसके यूनिट की। यूनिट हमारे पास एम्पेयर है, जो कि कितना होता है, कूलम पर सेकंड। यहाँ से भी डिफाइन होता है कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है।
लेकिन हम स्पेसिफिक अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो 1 एम्पियर जो है वो बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। इनके अगर किसी पोर्शन से, किसी मेटल से, किसी सरफेस से 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा हो और कितना टाइम ले रहा हो 1 सेकेंड, तो हम क्या कहते हैं कि तब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 एम्पियर के। तो हमारे ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था या इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जिसमें डेफिनेशन पढ़ी, फार्मूला की यूनिट पढ़ा और फिर हमने उसको यूनिट को डिफाइन किया, ये हमारा पोर्शन जो है वो खत्म हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि चार्जेस के फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ नेचर के मटेरियल्स पाए जाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस मटेरियल में से किस की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मटेरियल्स, तो यहाँ पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम चार्ज कैरियर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक तो डिस्कशन कर लिया है कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, और फ्लो ऑफ चार्जेस जो है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और उसके लिए हमारे पास जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, मेटल। तो डिफरेंट हमारे पास मटेरियल्स हैं और उनकी नेचर क्या है उसमें चार्ज करने की वो डिफरेंट होती है। मीन्स कि एक जैसा चार्ज हर मटेरियल में फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मुख्तलिफ नेचर रखने वाले जो मीडियम है उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर यानी कि हम मेटल्स की अगर बात करते हैं तो मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं करते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरे हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम महलूल कहते हैं, जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि CuSO4 का हमारे पास महलूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि जब आयंस में कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव आयन जो है वो एक तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयन दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक चीज़ हिस्सा नहीं लेती, बल्कि नेगेटिव आयन भी हिस्सा लेते हैं और पॉजिटिव आयन भी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मूव कर रहे होते हैं। एक कैथोड की तरफ मूव करता है, दूसरा एनोड की तरफ मूव करता है। इन दोनों की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो मेटल में जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड इसमें है वो है गैसेज। गैसेज में हमारे पास जो करंट फ्लो होता है, देखिए स्टार्ट में तो गैसेज में करंट फ्लो नहीं होता। जब हम उसको क्या करते हैं, गैस को एक वैक्यूम ट्यूब में बंद करते हैं और हम उसको हाई वोल्टेज देते हैं, सपोज हम उसको 5000 वोल्ट देते हैं, उसके बाद वो जो गैस है वो आइंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो गैसेज में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और साथ में आइंस भी मौजूद होते हैं, उन दोनों की मूवमेंट की वजह से गैसेज में जो है वो करंट फ्लो करता है। और हमारे पास जो फोर्थ है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, होल। इस सेमीकंडक्टर को हम चैप्टर नंबर 18 में तफसील से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स इसका क्या वजह क्या होती है, इसमें हम क्यों इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात करते हैं। तो करंट मूव करने की जो वजह होती है सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक्स्ट्रा और साथ में क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि अब बार बार हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अब फ्लो ऑफ चार्जेस कौन से, क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या फिर हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की कौन सी जो है वो मूवमेंट देखेंगे, कौन सी चार्ज की वजह से हम करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कन्वेंशनल करंट और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हमारे पास अगर यहाँ पर सर्किट में एक बल्ब है और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सपोज हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम सिंपली बैटरी की बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हाई लेवल से या हाई एनर्जी लेवल से इस तरफ मूव करती है लो एनर्जी लेवल। अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो चार्जेस को कहाँ फ्लो करना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन इसमें हमारे जहन में दो बातें आ रही हैं, कौन कौन सी, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। अगर बैटरी के अंदर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल, नेगेटिव में उसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो यूँ इस तरह मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे।
और अगर हम नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो बातें आ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है इसमें और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। तो स्टार्ट में जब हमारे पास इतनी ज़्यादा तहकीक नहीं थी तो हम ये कहते थे कि क्योंकि कोई भी चीज़ हाई एनर्जी लेवल से कहाँ मूव करती है, लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो हम कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव कर रहा है कहाँ से, पॉजिटिव से किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव। और ऐसे करंट को हमने क्या नाम दे दिया, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, रिवायत, कि शुरू से रिवायत चलती आ रही है। हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये बात होती है कि कोई भी चीज़ हाई एनर्जी लेवल से कहाँ मूव करती है, लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो हम इस कन्वेंशन को बरकरार रखने के लिए हम क्या बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट की। तो यानी कि कन्वेंशनल करंट एक ऐसा करंट है जो हमारे हिसाब से किस वजह से प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्जेस के हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करने की वजह से। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट है जो किसकी मूवमेंट की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो हमारे पास दो करंट इस वजह से है। हालांकि रियलिटी क्या है, मूव कौन से करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाता, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर बाउंड होता है। जैसे कि अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल में एटम्स जो हैं वो अपनी जगह पर बाउंड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो फिर ये जो हमारे पास हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल बात है, ये क्या हो जाती है, ये गलत साबित हो जाती है। तो हम अपनी कन्वेंशन को भी बरकरार रखते हैं और साथ में जो रियलिटी है उसको भी हम बरकरार रखते हैं। तो हमारे पास करंट जो है वो दो तरह के हैं, एक कन्वेंशनल करंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ये हमारे पास इस तरह ये दो डायरेक्शन आ रही हैं चार्जेस की, जिसकी वजह से दो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेटल की जो हमारे पास यहाँ पर मेटेलिक मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में से, ये मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से किस तरह जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। चला कर